दोस्तों, स्टार्टिंग में हमारी धरती भी एक आग के गोले की तरह गर्म और धूल से भरी वातावरण रखने वाली थी। थर्मल रेडिएशन के द्वारा अर्थ की भीषण गर्मी स्पेस में ट्रांसफर हुई, जिससे धीरे धीरे टेम्परेचर नॉर्मल हुआ। ज्वालामुखी के कारण अर्थ के निचले हिस्से से भी गर्मी बाहर आई और इस प्रकार हमारी पृथ्वी का वातावरण जीवन के अनुकूल बना। अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि आखिर जब डायनासोर बने तो फिर इंसान उस समय क्यों नहीं था, क्योंकि डायनासोर भी हमारी तरह ऑक्सीजन से ही धरती पर सांस ले पाते होंगे। क्या ह्यूमंस उस टाइम सच में धरती पर नहीं थे, या फिर हम थे लेकिन विकसित नहीं हो पाए? शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साइंस टैब। बिग बैंग एक भयानक ब्लास्ट जो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के फॉर्मेशन का कारण बना। हमारे सन की तरह अरबों स्टार बने और उनके आसपास घूमने वाले प्लैनेट्स का भी निर्माण हुआ। लेकिन उसी समय स्पेस में घूमने वाले मेटेरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स का भी फॉर्मेशन हुआ जो स्पेस में घूमते रहते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी बड़े साइज और हाई स्पीड से चलते हैं। हमारी अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है जो कि छोटे मोटे मेटेरॉइड्स को उनके एटमॉस्फेयर में एंटर करते समय बर्न कर देती है। लेकिन अगर इनका साइज बड़ा हुआ तो फिर इनका केवल बाहरी हिस्सा ही जल पाएगा और ये धरती से टकरा जाएंगे। दरअसल जब धरती पर डायनासोर थे तो ऐसे ही बड़े एस्ट्रॉयड ने धरती को टक्कर मारी, जिससे विशाल विस्फोट हुआ और एटमॉस्फेयर में पूरी तरह धूल के बादल बन गए। भूकंप के कारण आई सुनामी ने समुद्र के तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया। इस समय के विनाश ने डायनासोर जैसे विशाल और मजबूत जानवर को भी खत्म कर दिया। दोस्तों, डायनासोर के समय अर्थ पर इंसान था या नहीं, इसको लेकर कुछ कह पाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक के रिसर्च के अकॉर्डिंग डायनासोर्स के समय का ह्यूमन बोन या स्कल और ह्यूमन द्वारा किए गए कुछ भी निर्माण हमें नहीं मिले। हालांकि रिसर्च में नई नई टेक्नोलॉजी ऐड होने से हमें फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग और रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ें मिल सकती हैं। तो वहीं कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग डायनासोर्स के धरती पर रहते समय इंसान भी थे, लेकिन वे इन विनाशकारी जानवरों के रहते ग्रो नहीं कर पाए। अब सारी बात तो रिसर्च से फ्यूचर में ही क्लियर हो पाएगी। वैसे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करिए। दोस्तों, क्या आपने सोचा कि डायनासोर्स को समाप्त करने वाला वो एस्ट्रॉयड का टक्कर अगर हुआ है तो उसके द्वारा किया गया बड़ा गड्ढा या वो एस्ट्रॉयड है कहाँ? वेल, उसके लिए चलते हैं मैक्सिको। इस टक्कर से बना बड़ा गड्ढा प्रेजेंट टाइम में मैक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में स्थित है और इसे चिकसुलूप क्रेटर के नाम से जाना जाता है। चिकसुलूप क्रेटर का डायमीटर लगभग 150 किलोमीटर और गहराई लगभग 20 किलोमीटर है। ये गड्ढा अब समुद्र तल के नीचे और तलछट में दबा हुआ है, लेकिन इसके इम्पैक्ट के प्रमाण युकातान प्रायद्वीप और आसपास के क्षेत्रों में पाए गए हैं। ये एस्ट्रॉयड टक्कर द्वारा बनाया गया गड्ढा इतना बड़ा है कि इसमें धरती की सारे हाथियों को एक साथ आराम से रखा जा सकता है। दोस्तों, सरप्राइजिंग ये भी है कि इस एस्ट्रॉयड के रिमेन्स स्वयं नहीं मिले, लेकिन टक्कर के समय उत्पन्न हुए क्रिस्टल्स और अदर मिनरल्स के स्टडी से इस घटना की पुष्टि जरूर हुई है। लेकिन आखिर इतना बड़ा एस्ट्रॉयड गया कहाँ और क्या ऐसा टक्कर दोबारा भी हो सकता है? जी हाँ, ऐसा कभी भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम एस्ट्रॉयड को धरती की ओर आते समय देख लें और फिर उन्हें स्पेस में ही डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन अगर वे काफ़ी तेज़ी के साथ धरती की तरफ बढ़े तो ये भी हो सकता है कि हम ऐसा करने में असफल हो जाएं। दोस्तों, पॉसिबिलिटी तो इसकी भी है कि कोई एस्ट्रॉयड हमारी तरफ हजारों सालों से बढ़ता आ रहा हो और अभी तक हम उसे नहीं देख पाए हो। वेल, आपको क्या लगता है, मानव जाति डायनासोर्स की तरह ही और से डिस्ट्रॉय हो जाएगी? कमेंट में लिखिए।
आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।